अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर मजीद जोर पकड़ गई। 24 घंटों में मजीद 62 अफराद जान बहक, 5026 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 23,422 हो गई। गुज़श्ता रोज 56,965 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% तक पहुँच गई। आज से अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों की लंबी कतारें। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। शहर के हर जिले में कम अज़ कम एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे चलाने का फैसला। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, डाउ, ओछा कैंपस, एक्सपो सेंटर, कतर अस्पताल, औरंगी टाउन, खालिक दीना हॉल शामिल। पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। कहा, पहले 1 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन लगाने में 113 दिन लगे। दूसरे करोड़ ने 28 दिन और तीसरे करोड़ ने 16 दिन लिए। रवा हफ्ते के 6 दिनों में 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़श्ता रोज 9,34,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कराची में कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में लॉकडाउन की मुखालिफत पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम। बोले, वफाकी वज़रा न खुद कुछ कर रहे हैं और न हमें करने दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमारा ख्याल करने के बजाय हमें जाहिल कह रही है। बिलावल साहब, कोरोना जैसा मौजू आप नहीं समझते, सियासत ना करें। वफाकी वजीर असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, भारत में लॉकडाउन की तबाही दुनिया ने देखी। वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी इंसानी जानें और रोजगार दोनों बचाना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, सिंध में लॉकडाउन के फैसले में विफाक को एतमाद में नहीं लिया गया। मुकम्मल कर्फ्यू जैसे लॉकडाउन के खिलाफ है। भारतीय कोरोना वायरस के बाद कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में कोरोना वायरस की नई किस्म के मजीद 6 केसेस सामने आ गए। पंजाब में कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के मरीजों की तादाद 11 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कैलिफोर्निया एप्सिलॉन के केसेस 22 से तशवीश हैं। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। केसेस में इजाफा हुआ तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पाबंदियों से बचने के लिए शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, पंजाब हुकूमत शहरियों को कोरोना की चौथी लहर से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों के मफाद में है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और सितम। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। LPG की कीमत ₹9.58 फी किलो बढ़ गई। भारत खित्ते में दहशतगर्दों और अमन दुश्मनों का सहूलतकार है। भारत अफगान अमन अमल के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अमन भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान अमन के साथ है और मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे फ़ोन पर अवाम से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए अवाम से मुखातिब होंगे। MPA नज़ीर चौहान ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से माफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि शहजाद अकबर ने अकीदे के हवाले से वजाहत कर दी है। जुडिशल रिमांड के दौरान जेल में नज़ीर चौहान की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल।
कराची पोर्ट पर चीनी के बैग से भरा कंटेनर समंदर में जा गिरा। कंटेनर में 780 चीनी के बैग्स लोड थे। ज़राए की पीटी के मुताबिक लॉकडाउन के बायस मजदूरों की तादाद कम होने से जहाज से अनलोडिंग मुकम्मल ना हो सकी थी। हेडलाइंस आपने देख ली। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के दौरान अमवात और केसेस में इजाफे का रुझान जारी है। 3 माह बाद कोरोना केसेस की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 56,965 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,026 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में आखिरी बार 5,000 से ज़ायद केसेस 29 अप्रैल को रिपोर्ट हुए थे। मज़ीद 62 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रही है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,422 हो गई है और मजमूई केसेस 10,34,837 तक जा पहुँचे हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 1,495 मरीज़ कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,41,659 हो गई है। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक ट्वीट में असद उमर ने कहा कि पहले 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने में 113 दिन लगे, दूसरे करोड़ ने 28 दिन और तीसरे करोड़ ने 16 दिन लिए। कोरोना वैक्सीनेशन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रवा हफ्ते के 6 दिन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था। इन 6 दिनों में 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़श्ता रोज़ 9,34,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। कराची के बाद पंजाब में भी भारतीय वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 709 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के बाद पंजाब में भी भारतीय वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 709 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,32,830 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर अमवात की बात की जाए तो मजीद 18 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 11,057 तक तजावज़ कर चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसी तरह जो शहरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में एक दिन के दौरान 337 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। भारतीय वायरस और एप्सिलॉन जो एक नया वायरस जो सामने आया है, इससे बचाव के लिए डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वैक्सीनेटेड अमले के साथ ताउन करें और ख़ुद और अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए बर वक्त वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। तो तिबी माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि भारतीय वायरस जो है दीगर वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि वो इस मोहलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस फैलने की शरह 11.56% हो गई। 24 घंटों के दौरान सूबे में 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोयटा में कोरोना वायरस फैलने की शरह 3.54% रिपोर्ट की गई है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 328 हो गई है। सबसे ज़्यादा केसेस कोयटा में 20, गवादर में 28 और तुर्बत में 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 28,525 हो गई है। और सिंध में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गई है। एक्सपो सेंटर में लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता रहे हैं सिंध में आज लॉकडाउन का दूसरा रोज है और शहरियों की एक बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर पर मौजूद है और एक्सपो सेंटर में लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची शहर की तो आज लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है
ट्रैफिक आज इतवार की वजह से मामूल से काफ़ी कम है, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर जो SOPs की खिलाफ वर्जी है वो भी होती नज़र आई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए वैक्सीनेशन के हवाले से तो कराची के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर शहरियों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर के बाहर, जहाँ खासी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात होने चाहिए थे उस नौयत के इंतज़ामात यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों लाइनों में लगना यहाँ पर पड़ रहा है। कल भी और गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी यहाँ पर सूरत हाल जो है वो देखने में आई, जब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि जो मरकज़ी दरवाज़ा है हॉल नंबर 4 का, उसका शीशा तोड़कर अंदर जो है वो लोग दाखिल हुए हैं। इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम अब तक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तक ये सूरत हाल थी कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी इदारों को भी वैक्सीन फराहम की गई थी ताकि जो शहरियों का रश है उसे डाइवर्ट किया जा सके मुख्तलिफ मुकामात पर। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कराची के बेशतर ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर पहले वैक्सीनेशन हो रही थी, इस वक्त वहाँ पर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को सरकारी मराकज़ का रुख करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद शहरियों की ना सिर्फ रात गए यहाँ मौजूद रही बल्कि सुबह से ही लोगों की आमद का सिलसिला है वो भी जारी है। एक्सपो सेंटर का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ से लेकर अंदर जो हॉल है वहाँ तक जो है वो लोग मौजूद हैं और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का ये दावा है कि उन्होंने खातिर खां इक़दाम किए हैं वैक्सीनेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए और वैक्सीन की जो मौजूदगी है उसे यकीनी बनाने के लिए, लेकिन सूरत हाल जो है वो ख़राब नज़र आती है और शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। जी, शहरी परेशान नजर आते हैं। बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए हैं, जबकि एक्सपो सेंटर में भी लंबी कतारें लग गई हैं। जैन अली अपडेट कर रहे थे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।